दोस्तों, इंडोनेशिया के जकार्ता में एक पैसेंजर प्लेन सुबह टेक ऑफ भरने के 13 मिनट्स बाद समुद्र में क्रैश्ड हो गया। इसमें सवार 189 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी तक क्रैश के पीछे की वजह का पता नहीं चल पाया है। वैसे तो हर साल दुनिया के किसी न किसी कोने में प्लेन क्रैश की खबरें आती रहती हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे प्लेन क्रैश की घटना के बारे में बता रहे हैं जिसमें सवार पैसेंजर्स को करीब 72 डेज बाद रेस्क्यू किया गया था। इतना ही नहीं, जिंदा बचे लोगों ने अपने भूख मिटाने के लिए प्लेन क्रैश में मारे गए कुछ पैसेंजर्स का मांस भी खा लिया था, जिस पर बाद में हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है। इतिहास में ये एक्सीडेंट 1972 एंडीज फ्लाइट डिजास्टर और मिरेकल ऑफ एंडीज के नाम से जानी जाती है। ये एक्सीडेंट उस फ्लाइट में सवार उरुग्वाइज ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम के उन दो प्लेयर्स के हौसले के लिए भी जानी जाती है जिन्होंने अंत तक हार नहीं मानी और कई लोगों की जिंदगी बचा ली। यह दर्दनाक हादसा द 13th of October 1972 को हुआ था। इसमें उरुग्वाइज ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम विक्टिम हुई थी। ये टीम चिले के सांतियागो में मैच खेलने जा रही थी। उरुग्वायन एयरफोर्स प्लेन टीम के प्लेयर्स एंड मैनेजर्स के साथ उनके फैमिली एंड फ्रेंड्स को लेकर एंडीज माउंटेन के ऊपर से गुजर रहा था। प्लेन में टोटल 45 लोग सवार थे। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही मौसम खराब होने लगा था। एंडीज के वाइट स्नोवी माउंटेन्स में पायलट को कुछ नजर नहीं आ रहा था। वेदर खराब था और पायलट को पोटेंशियल डेंजर नजर आने लगा था। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर न जाने क्या हुआ कि पायलट अपनी पोजीशन समझ नहीं पाया और एक झटके में प्लेन एंडीज माउंटेन की एक छोटी से टकरा गया। तूफानी रफ्तार वाले प्लेन के एंडीज माउंटेन से टकराते ही जोरदार धमाका हुआ। दूसरे ही पल धूध कर जलता एंडीज माउंटेन में गुम हो गया। इस भयानक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। बाकी 27 लोग जैसे तैसे बच तो गए, लेकिन एंडीज की बोन चिलिंग स्नो के बीच जिंदगी उनके लिए मौत से बदतर साबित हो रही थी। हादसे की जानकारी मिलते ही उरुग्वाई की सरकार ने प्रॉम्प्टनेस दिखाई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन प्लेन का रंग वाइट होने के कारण स्नो से ढंके वाइट एंडीज पर उसे ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। लगातार 10 डेज तक असफलता हाथ लगने पर 11th डे रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया। सबका मानना था कि एंडीज के हार्श वेदर में बिना खाना और पानी के किसी का भी इतने दिनों तक जिंदा रहना नामुमकिन है। उधर दूसरी तरफ बचे हुए 27 लोगों में से कुछ घायलों की जान चली गई। बाकी बचे लोगों ने अपने पास अवेलेबल फूड को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया ताकि वो ज्यादा दिन तक चल सके। पानी की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने प्लेन में से एक ऐसे मेटल के टुकड़े को निकाला जो धूप में बहुत जल्दी गर्म हो सके। फिर उस पर बर्फ रखकर उसे पिघलाकर पानी इकट्ठा करने लगे। इससे उनकी पानी की समस्या तो हल हो गई, पर कुछ ही दिनों में फूड फिनिश हो गया। फूड फिनिश होने के बाद बचे हुए लोग भूख से इस कदर परेशान हो चुके थे कि उन्होंने अपने साथियों की लाश के टुकड़े करके खाना शुरू कर दिया। एक झटके में आई मौत से बचे ये लोग अब असहनीय अंत की ओर बढ़ रहे थे। अब केवल 16 लोग ही जिंदा बचे थे और हादसे को 60 डेज बीत चुके थे। मदद की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दी तो दो फुटबॉल प्लेयर्स नैंडो परेडो एंड रॉबर्ट कनेसा ने सोचा कि यहाँ परे परे मरने से अच्छा है कि मदद की तलाश में निकला जाए। 60 डेज के अंदर दोनों का शरीर कमजोर हो चुका था। बर्फ पर ट्रैकिंग करने के लिए उनके पास इक्विपमेंट नहीं थे, लेकिन दोनों प्लेयर्स थे और दोनों के अंदर अंत तक हार नहीं मानने का जज्बा भी था। दोनों जैसे तैसे चिले के आबादी वाले एरिया तक पहुंच गए, जहां दोनों ने रेस्क्यू टीम को अपने साथियों की लोकेशन बताई। हादसे के 72 डेज बाद 16 लोगों का बचना भी किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा था। परेदो ने इस पूरे एक्सीडेंट और अपने स्ट्रगल को एक किताब की शेप भी दी है। इस भयावह घटना पर पियर्स पॉल रीड ने 1974 में एक किताब अलाइव लिखी थी। इसी विषय पर 1993 में डायरेक्टर फ्रैंक मार्शल ने फिल्म भी बनाई थी।
तो आज हमने 1972 के एंडीज फ्लाइट 571 डिजास्टर के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।